हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। तो जब भी हम किसी टीचिंग एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं, टीचिंग मेथडोलॉजी के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे जो NEP 2020 है, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ये वाली जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछी भी जाती हैं जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें। तो एक इनमें से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो NEP में स्पेशली मेंशन्ड है, वो है जॉयफुल लर्निंग, यानी कि लर्निंग को जॉयफुल कैसे बनाया जा सकता है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो हम एक एग्जांपल के तौर पे बात करेंगे। जैसे मैं एक बायोलॉजी टीचर हूँ, तो हम बायोलॉजी को कैसे जॉयफुल बना सकते हैं, हाउ टू मेक लर्निंग जॉयफुल इन बायोलॉजी, इसके एग्जाम्पल से हम समझेंगे, ताकि आपका जो भी सब्जेक्ट है, जर्नल भी अगर आपसे पूछा जाता है तो आप उसका आंसर कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि जो बायोलॉजी है वो एक फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है जो कि अलाउ करता है स्टूडेंट्स को एक्सप्लोर करने के लिए नेचुरल वर्ल्ड के वंडर्स को, जिसमें बच्चा जो है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से भी सीख सकता है, एंगेजिंग एक्टिविटी से सीख सकता है। ठीक है, और अगर जॉय और डिस्कवरी के स्पिरिट से बच्चा जो है अप्रोच करे चीज़ों को, तो बायोलॉजी जो है वो एक लाइफ लॉन्ग पैशन बन सकती है लर्निंग का। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट आता है जॉयफुल लर्निंग में, वो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। जब हम साइंस के किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, चाहे वो बायो हो, केमिस्ट्री हो, फिज़िक्स हो, कोई भी हो, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है वो तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी एक्सपीरियंस करके सीखना। तो बायोलॉजी की अगर हम स्पेशली बात करते हैं, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग में सबसे पहला आता है इमर्सिव एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग बायोलॉजी में इसका मतलब ये है कि बच्चा जो है वो सीखे, काम करके सीखे, फील्ड में जाए, अगर प्लांट्स के बारे में सीखना चाहता है तो सॉइल को एक्सप्लोर करे। ठीक है, इसके अलावा वो फील्ड वर्क तो करे, इसके अलावा वो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स करे, इंटरेक्टिव डेमोस्ट्रेशंस उसको दिखाए जाए, तो इससे उसको एक्सपीरियंस होगा, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग उसको मिलेगी। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, यानी कि जो बायोलॉजी के कंसेप्ट्स हैं उनकी रियल वर्ल्ड में क्या एप्लीकेशन, जैसे अगर कोई बॉडी ऑर्गन के बारे में पढ़ाया गया है तो एक्चुअली में वो बॉडी ऑर्गन वैसे काम करता है या नहीं करता है, किसी चीज़ की, किसी मेडिसिन के इफ़ेक्ट के बारे में बताया गया तो क्या सच में वो मेडिसिन का वो इफ़ेक्ट होता है या नहीं होता है, वो सब कुछ रियल वर्ल्ड में वो बच्चा सीख सकता है बायोलॉजी में। तो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करके वो सीख सकता है। ठीक है, कोलैबोरेटिव एक्सप्लोरेशन से सीख सकता है, मतलब कि ग्रुप वर्क या फिर टीम वर्क या फिर कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये सब। जैसे कि आप जानती हैं कि अब जो CBSE का जो एग्ज़ाम है, जो क्लास 12 के बोर्ड्स भी होते हैं, वहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स में अब केस बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं कुछ सालों से, और वो केस बेस्ड क्वेश्चन अब और भी अच्छे होते जा रहे हैं और एप्लीकेशन बेस्ड होते जा रहे हैं। इसमें क्या होता है कि उस क्वेश्चन में ना कोई भी जैसे कि वो दिया जाता है, जैसे कोई भी क्वेश्चन दे दिया आपको, कोई भी सिचुएशन दे दी, फिर सिचुएशन में आपको किसी चीज़ को अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, प्रैक्टिकली उसके बारे में सोचना है, और फिर उसका जो एप्लीकेशन है उसके बेसिस पर आपको आंसर देने हैं। तो इस तरीके से होता है। तो इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हमारी एनहेंस होती हैं, बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एनहेंस होती हैं। नेक्स्ट आता है आउटकम बेस्ड एजुकेशन। देखो, कोई भी चीज़ जॉयफुल तभी हो सकती है जब उसका कोई आउटकम भी निकले, ऐसा नहीं कि कोई आउटकम ही ना हो उसका। तो इसलिए आउटकम बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए। NEP ये बोलता है कि जॉयफुल लर्निंग होनी चाहिए, जिसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेकंड, आउटकम बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए। पहले ही हमें पता होना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, क्लियर गोल्स होने चाहिए सबसे पहले। आउटकम बेस्ड एजुकेशन में अगर हम बायोलॉजी में बात करें या किसी भी सब्जेक्ट में बात करते हैं, तो मेजरेबल लर्निंग होनी चाहिए, यानी कि कोई भी चीज़ हम बच्चों को सिखा रहे हैं तो हमें पहले से पता होना चाहिए कि इस चीज़ को सिखाने के बाद बच्चों के अंदर क्या स्किल डेवलप होने वाली है, क्या आउटकम आने वाला है। ठीक है, क्लियर गोल्स होने चाहिए। नेक्स्ट है पर्सनलाइज पाथवे। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स सब अलग अलग तरीके के होते हैं, तो हमारे पास जो जिस तरीके से हम बच्चों को सिखा रहे हैं वो पर्सनलाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, जिसमें कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्टिवली रोल प्ले कर सके लर्निंग में। ठीक है, और अलग अलग तरीके के बच्चों को अलग अलग तरीके से सिखाया जा सके। नेक्स्ट आता है मीनिंगफुल असेसमेंट। हमने पहले गोल्स को रखा कि कौन से गोल्स हैं हमारे इस चीज़ को सिखाने के लिए, पर्सनलाइज पाथवे किया, और थर्ड लास्ट जो हमारा आता है वो आता है मीनिंगफुल असेसमेंट।
फिर हम उसका असेसमेंट भी करेंगे, यानी कि जो हमने आउटकम सेट किया था क्या वो आउटकम हमारा निकल पाया या नहीं निकल पाया। ठीक है। नेक्स्ट आता है फोस्टरिंग क्रिएटिविटी, यानी कि हम क्रिएटिविटी को कैसे फोस्टर कर सकते हैं साइंस में या बायोलॉजी में। पहला है ओपन एंडेड एक्सप्लोरेशन, मतलब बच्चों को जो कंसेप्ट्स बताए जाए, जो प्रोजेक्ट्स दिए जाएं, जो टास्क दिए जाएं, वो ओपन एंडेड होने चाहिए। ओपन एंडेड का मतलब है जिसमें कि ज़्यादा आंसर्स हो सके, यानी एक क्वेश्चन के एक से ज़्यादा आंसर्स अगर होंगे तो उसको ओपन एंडेड क्वेश्चन कहेंगे। तो जब भी कोई ओपन एंडेड सवाल पूछा जाता है तो बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़ती है। ठीक है। जब कोई क्लोज एंडेड सवाल पूछा जाता है तो उसकी इंटेलिजेंस बढ़ती है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो जब भी कोई पर्सन ज़्यादा क्रिएटिव होता है तो वो डाइवर्जेंट थिंकर होता है। वो एक चीज़ के 1000 सॉल्यूशन सोच सकता है, यानी एक चीज़ की काफ़ी सॉल्यूशन सोच सकता है। बट अगर कोई पर्सन इंटेलिजेंट है तो वो बहुत सारी चीज़ों को एक जगह कन्वर्ज कर सकता है, एक पॉइंट पे लाके एक कंक्लूजन पे आ सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें बच्चे की क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ानी है, यानी उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ानी है, यानी उसकी डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ाना है। नेक्स्ट है इनोवेटिव प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। तो बच्चों को ऐसे प्रोजेक्ट देने हैं जिससे कि वो और बच्चों के साथ कोलैबोरेट कर सके, अपनी नॉलेज को अप्लाई करें, क्रिएटिवली इनोवेशन करें और प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन, बायोलॉजी को या साइंस के किसी भी सब्जेक्ट को किसी और सब्जेक्ट से कनेक्ट करके पढ़ाया जाए, कोलैबोरेट करके पढ़ाया जाए तो लर्निंग ज़्यादा अच्छी हो सकती है। जैसे साइंस में हम आर्ट का, टेक्नोलॉजी का, इंजीनियरिंग का यूज़ करके अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे ज़्यादा उसको अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट जो है वो हमने पहले भी डिस्कस किया था, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, यानी बच्चा खुद करके सीखे, एंगेजिंग एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व हो। ठीक है। इसके अलावा डीपनिंग अंडरस्टैंडिंग, चीज़ों को वो डीपली समझ पाए। तो इसीलिए आप जब भी कोई कंसेप्ट समझाएं तो कोई चार्ट या फिर कोई प्रैक्टिकल चीज़ लेके, जैसे प्लांट के बारे में समझा रहे तो प्लांट का कोई पार्ट ले जाएं। ठीक है। एक्सपेरिमेंटली चीज़ों को सिखाएं, डेमोन्स्ट्रेटिवली सिखाएं। इसके बाद डेवलपिंग स्किल्स, बच्चा जब सीखेगा तो वो स्किल भी डेवलप करेगा, उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आएंगी, क्रिटिकल थिंकिंग आएगी, साइंटिफिक इंक्वायरी आएगी, ये सब स्किल्स भी उसके अंदर डेवलप होंगी। नेक्स्ट आता है कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टीम बिल्डिंग सीखता है बच्चा, शेयर्ड नॉलेज सीखता है, रियल वर्ल्ड रेलेवेंस सीखता है, मतलब जो उसने किताब में पढ़ा है क्या वो रियल वर्ल्ड में भी कुछ रेलेवेंस रखता है या नहीं रखता है। इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन में तुम्हें बता ही दिया था, जैसे कि साइंस जो है वो बाकी डिसिप्लिन के साथ, यानी साइंस के अंदर ही कोलैबोरेशन हो सकता है, जैसे बायो का फिजिक्स के साथ, फिजिक्स का केमिस्ट्री, फिजिक्स बायोलॉजी एक दूसरे के साथ में कोलैबोरेशन कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के साथ हो सकता है, मतलब बायो और टेक्नोलॉजी को मिला के चीज़ों को सिखाया जा सकता है। आर्ट के साथ भी कॉम्बिनेशन इसका हो सकता है। ठीक है। इसके बाद देखो आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, जॉयफुल लर्निंग का एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है कि जब बच्चा कोई खुद से काम करता है तो उसको सीखने को भी मिलता है और वो बहुत खुश भी होता है। जैसे कि मैं आपको एक स्लाइड दिखा रही हूँ, ये एक्चुअल स्लाइड है जो मेरे एक स्टूडेंट ने बनाई थी। ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है लीफ पील का, मतलब जो पत्ती की एपिडर्मिस होती है उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू है। तो उसमें आप देख सकते हो कि उस बच्चे ने कितनी अच्छी स्लाइड बनाई है। इसमें एपिडर्मल सेल्स आपको आसानी से दिख रहे हैं और जो ये आपको बीच बीच में से होल दिख रहे हैं, ये होल्स क्या हैं, स्टोमेटल पोर्स हैं, यानी ये स्टोमेटा है। तो आप देख सकते हो कि एक लीफ के लोअर सरफेस यानी लोअर एपिडर्मिस की स्लाइड है, जिसमें कि आप देख सकते हो एपिडर्मल सेल बहुत क्लियरली दिख रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा जो ये आप देख रहे हो ना होल्स, ये सब स्टोमेटा हैं। स्टोमेटा के आसपास आप गार्ड सेल्स भी देख सकते हो। ठीक है। तो ये इतनी अच्छी स्लाइड है और जब बच्चे खुद करके देखते हैं, स्पेशली बायोलॉजी में बच्चे स्लाइड्स बनाते हैं खुद से, ये सब चीज़ें करते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा फील होता है, उनको लगता है कि हाँ हम सच में कुछ पढ़ रहे हैं। तो यही तो है जॉयफुल लर्निंग। ठीक है। यानी कि बच्चा खुद करके सीखे, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन में सीखे, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस ले, तो ये जॉयफुल लर्निंग में आता है। ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और एग्ज़ाम्स में ये टॉपिक आपको हेल्प करे।